भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस सीजन में हम फोकस कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज पर जो अपने आप में अलग है और उनका पैरेलल ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, फिर वो चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर। और आज इसी खोज में हम आ पहुंचे कोलकाता से कुछ 51 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गंगा किनारे बसे रायचक में, जहां पर मौजूद है रायचक ऑन गंजेस। तो हम इस प्रॉपर्टी का जायजा लेंगे, देखेंगे किस तरह के वीकेंड होम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कोलकाता और रायचक पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, हुगली नदी के तट पर बसा कोलकाता आजादी के पहले से भारत के पूर्वी हिस्से में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। कोलकाता के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1911 तक ये ब्रिटिश राज में भारत की राजधानी रहा। आज भी कोलकाता के बड़े हिस्से में अंग्रेजी हुकूमत की छाप मिलती है, लेकिन कोलकाता ही भारत में वैचारिक क्रांति का गढ़ रहा है और इसे महामानवों की भूमि भी कहा जाता है। आज कोलकाता आबादी के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन बदलाव के कई दौर देख चुका ये शहर आज भी बदल रहा है। एक दायरे में रहना पसंद करने वाले यहाँ के लोग अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, खास तौर पर यहाँ के युवा। सुविधाओं के मामले में भी कोलकाता किसी से पीछे नहीं है। यहाँ एक तरफ देश की बेहतरीन शिक्षण संस्थाएं मौजूद है, तो शहर में मेडिकल फैसिलिटी की भी कमी नहीं है। खेल प्रेमी इस शहर में ईडन गार्डन के रूप में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। बदलती लाइफस्टाइल के साथ साथ अब शहर में कई बड़े शोरूम, मॉल और मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं और लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन कोलकाता की भीड़-भाड़ से परे करीब 51 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है रायचक। गंगा नदी के तट पर बसा रायचक करीब 20 साल पहले तक मछुआरों की एक बस्ती भर था। लेकिन एक दिन यहाँ पर एक 22 साल का युवक पहुंचा, जिसकी कल्पना और दूरदृष्टि ने रायचक का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना कीजिए कि आपका वीकेंड होम एक ऐसी जगह पर है जहां खिड़की खोलते ही घर के आगे गंगा नदी दिखाई देती है और पार्ट 3 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा। लेकिन ये कल्पना हकीकत में बदल जाती है रायचक एट गंगेस पर। रायचक ऑन गंजेस एक ऐसी कल्पना जो कि पिछले 20 सालों से हर दिन साकार हो रही है। गंगा के विशाल पाट के किनारे बसा छोटा सा गांव रायचक और उस पर बना रायचक ऑन गंजेस एक अद्भुत अनुभव कहा जा सकता है, जहां एक तरफ हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से 5 सितारा होटल से लेकर रिसोर्ट और रेस्टोरेंट की लाइन है, तो दूसरी तरफ हॉलिडे होम की लंबी रेंज। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई करीब 20 साल पहले लग्जरी होटल फोर्ट रायचक की कल्पना के साथ। आज भी फोर्ट रायचक पूरे प्रोजेक्ट की जान कहा जा सकता है, जिसे एक किले की शक्ल में ही तैयार किया गया है। इसके बाद से ही यहाँ मिक्स डेवलपमेंट का सिलसिला चल पड़ा, जिसमें एक तरफ हॉस्पिटैलिटी के लिए नए नए डेस्टिनेशन बनाए गए, तो दूसरी तरफ हॉलिडे होम्स में नए नए कंसेप्ट लाए गए। पहले बात करें हॉस्पिटैलिटी की, तो यहाँ फोर्ट रायचक के अलावा गंगा कुटीर जैसे हाई एंड हॉलिडे रिसोर्ट हैं, जो ठीक गंगा के किनारे बनाए गए हैं और जहाँ से आपको हर वक्त माँ गंगा के दर्शन होते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर लग्जरी फोर्ट विला और फोर्ट स्वीट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर आपके लिए डिलक्स अपार्टमेंट और डुप्लेक्स कॉटेज मौजूद हैं, जिसमें परिवार या मित्रों के साथ ठहरने के लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम है। इसके अलावा यहाँ प्रोमिनेट जैसे कई ओपन पार्टी डेस्टिनेशन हैं, जहाँ से आपको गंगा का मैजिकल व्यू मिलता है। हॉस्पिटैलिटी में जब तक खान पान की बात ना हो तब तक मजा अधूरा है। रायचक ऑन गंजेस में खान पान का भी खास ख्याल रखा गया है, जो आपके लिए हर तरह के खान पान का इंतजाम है। रायचक एट गंगेस में आपके लिए 20 फूड एंड बेवरेजेस आउटलेट है। आप जिस भी तरीके का खाना खाना चाहें, कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, और हाँ, अगर आप बंगाली खाने के शौकीन हैं तो सोनार तुरी अर्थात गोल्डन बोर्ड से बेहतर जगह आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। सोनार तोरी जैसे खास बंगाली थीम रेस्टोरेंट में मानो आप कई 100 साल पीछे जाकर बंगाल की शानदार परंपरा का स्वाद चख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपके लिए ओरिएंट जैसे चाइनीज और साउथ ईस्ट एशियन क्यूजीन वाले रेस्टोरेंट, तो रिफ्लेक्शन जैसे कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट भी मौजूद है।
अब बात करें हॉलिडे होम्स की, तो यहाँ पर गंगा आवास के ब्रांड नेम के साथ हॉलिडे होम्स की पूरी सीरीज मौजूद है। रिवियरा जैसे डुप्लेक्स स्टाइल विला हैं, तो हर्मिटेज और फ्रेंजीपानी जैसे कॉटेज विला भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब बातों के साथ साथ रायचक ऑन गैंजेस में ऐसी सुविधाएं हैं कि आपके लिए खाली वक्त निकालना मुश्किल होगा। आपकी पार्टी मूड के लिए यहाँ पर एक शानदार क्लब हाउस मौजूद है, जिसमें फुटलूज बार एंड डिस्क एक परफेक्ट पार्टी डेस्टिनेशन हो सकता है। इसके अलावा जब आप रिलैक्सेशन के मूड में हो तो आपके लिए है वर्ल्ड क्लास अनाया स्पा, जहाँ पर हर तरह की मसाज थेरेपी के लिए सुविधाएं हैं। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा एकड़ में फैले रायचक ऑन गैंजेस में रहने, देखने और महसूस करने के लिए इतना कुछ है कि वक्त की कमी महसूस हो सकती है। और हाँ, आज भी इसका बनना जारी है। रायचक ऑन गंगेज का जो रूप आप आज देख रहे हैं वो रातों रात या अचानक नहीं आया है, बल्कि इसे इस रूप में लाने के लिए 16 साल का लंबा वक्त लगा है। जाहिर है, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए एक विजन और एक पैशन की जरूरत होती है, जो इसे बनाने वाली कंपनी अंबुजा नियोटिया के चेयरमैन हर्षवर्धन नियोटिया में देखने को मिलता है। अंबुजा नियोटिया, जिसे आप अब तक अंबुजा रियल्टी के नाम से जानते थे, एक ऐसी कंपनी है जिसके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन भी शामिल हैं। आज 1000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ और 125 करोड़ के सालाना प्रॉफिट वाली अंबुजा नियोटिया के पीछे हैं इसके चेयरमैन हर्षवर्धन नियोटिया। करीब 20 साल पहले हर्षवर्धन ने अपने परिवार के सीमेंट बिजनेस से कुछ हटकर करने का सोचा था। तब उनकी बातों के साथ ज्यादा लोग सहमत नहीं थे, लेकिन एक बेहतरीन बिजनेसमैन के साथ साथ कला और संस्कृति में गहरी रुचि रखने वाले हर्षवर्धन अपनी सोच में साफ और अपने इरादों में पक्के थे। रायचक ऑन गैंजेस भी हर्षवर्धन की उन शुरुआती कल्पनाओं में से एक है जिसे उन्होंने साकार करके दिखाया है। जहां तक रियल एस्टेट की बात है, तो आज अंबुजा नियोटिया लग्जरी और अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल्स, मॉल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी बना रही है। अब कंपनी बंगाल से बाहर निकलकर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी कदम रख चुकी है। हर्षवर्धन अब इसे और ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में हैं, लेकिन आज भी वो अपने हर प्रोजेक्ट से इस कदर जुड़े हैं कि उसके हर रंग में उनकी छाप साफ दिखती है। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रायचक इन गंगेज में लेकर चलेंगे आपको गंगा कुटीर रेसिडेंसीज पर, जहां पर बन रहे हैं आपके लिए शानदार वीकेंड या हॉलिडे होम्स। रीजेंसी सर्वम, बिगेस्ट टाउनशिप इन ढेर सारा अगर सोना रख लिया तो वेल्थ टैक्स सरकार को देना मत भूल जाना। जिनसे गिफ्ट नहीं लेना है महिलाओं को, इनके नाम है पति, सास, ससुर। ज्यादा बचाइए और ज्यादा कमाइए, ये है टैक्स गुरु का गुरु मंत्र। Layer, the fragrance of love for man and woman. Puravankara, the art of development. इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद हैं कोलकाता के पास रायचक एट गंगेज में बाय अंबुजा रियल्टी। बहुत ही शानदार ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हॉस्पिटैलिटी
और सेकंड होम्स का एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड आपको देखने को मिलता है। शायद ही देश में ऐसा कहीं और हो। और यहाँ पर कई सारे रेजिडेंशियल ऑप्शन फॉर द सेकंड होम आपके लिए अवेलेबल हैं और उनमें से कुछ ऑप्शंस आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे लेटेस्ट है यहाँ की गंगा कुटीर रेजिडेंसीज, जो कि यहाँ के गंगा कुटीर हॉस्पिटैलिटी चेन के बिल्कुल साथ में बनाई जा रही है। उसी का एक्सपेंशन आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए सेकंड होम्स का काम करेंगी। मसलन जो कुछ तैयार हो रहा है वो कुल 40 यूनिट्स होंगे, जिसमें आपके पास बेंगलोस का ऑप्शन होगा, साथ ही आपके पास पूल साइड कॉटेजेस खरीदने का भी ऑप्शन होगा। बेंगलोस कुल 2000 स्क्वायर फीट के आसपास के एरिया में बनाए जाएंगे, एक बेंगलो का ये एरिया होगा। और वहीं पूल साइड कॉटेजेस में आपके पास 1 और 2 BHK के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। बहरहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी, लेकिन एक शो बेंगलो की मदद से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनकर आ सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं और देखते हैं, समझते हैं एक शो बंगलो की मदद से कि क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर बनने जा रही है। अब हम मौजूद हैं गंगा कुटीर रेसिडेंसीज के शो बेंगलो के अंदर, और इस शो बेंगलो से हम सिर्फ आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल सकता है। 2000 स्क्वायर फीट एरिया में इसे बनाया जाएगा और यहाँ डायमेंशंस शायद बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि आप इसे एक वीकेंड डेस्टिनेशन के तौर पर लेने जा रहे हैं, जहाँ पर शायद डायमेंशंस, घर के कमरे, उससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि ये है कहाँ पर और आपके मन को कितनी शांति देता है। तो जी हाँ, जैसे ही आप अपने इस लिविंग रूम में एंटर करेंगे, जो कि घर की शुरुआत में ही है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेस है। आप देख सकते हैं जिस तरह से फर्नीचर को यहाँ पर लगाया गया है कि कितना स्पेस इस रूम के अंदर है, ताकि आपको अपने वीकेंड का, अपनी छुट्टी का पूरा आनंद उठाने की जो सहूलियत चाहिए, जो स्पेस चाहिए, वो आपको मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके इस लिविंग रूम की वो है कि इसमें एक वॉल साइज विंडो है, जहां से आपको गंगा के दर्शन हर पल हर क्षण होते रहेंगे। द माइटी गंगेस इसके ठीक सामने से फ्लो हो रही है, चाहे सुबह का वक्त हो, चाहे शाम का वक्त हो, चाहे दोपहर का वक्त हो। माँ गंगा के हर रूप के दर्शन आपको अपने इस कमरे से होते रहेंगे और जो नेचुरल वाइब्रेंसी यहाँ पर आपको फील होगी, जो नेचुरल एम्बियंस यहाँ पर आपको फील होगा, जो पानी की आवाज़ आपके कान में आएगी, जो माँ गंगा आपको यहाँ से बहती हुई दिखेंगी, उससे देखकर शायद आपके मन को जो सुकून और शांति मिलेगी, वो उसकी कोई कीमत या उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और लिविंग रूम के बाद अब ये आपका बेडरूम, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसे 3 बेडरूम आपको मिलने वाले हैं कि ये G+2 बिल्डिंग या बेंगलो होगा, जहाँ पर आपके पास 3 अलग अलग फ्लोर होंगे, जिसमें ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपके लिविंग रूम के अलावा 3 बेडरूम आपको मिलेंगे। और जिस तरह से लिविंग रूम में हमने देखा कि एक लग्जरी ऑफ स्पेस था, वही लग्जरी ऑफ स्पेस आपको अपने बेडरूम्स के अंदर भी महसूस होगा। काफ़ी जगह है यहाँ पर, आप खुद देख सकते हैं कि एक किंग साइज डबल बेड लगने के बाद भी यहाँ पर कितना स्पेस बचता है। तो आपके वीकेंड होम में ये स्पेस की लग्जरी जो है वो आपको ज़रूर फील होनी चाहिए। उसी आधार पर इस बेडरूम को तैयार किया गया है। और इस बेडरूम की भी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर भी एक छोटी सी विंडो बालकनी दी गई है, जहाँ से आप बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ गंगा नदी का दृश्य देख सकते हैं। इसको शायद यहाँ पर एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा जब तक आप यहाँ आकर खुद इसकी अनुभूति नहीं करते, लेकिन फिर भी आप चाहे सनराइज की बात करें, चाहे सनसेट की बात करें, जब आप उसे अपने बेडरूम से देखेंगे तो उस आनंद की अनुभूति को एक्सप्लेन करना शायद शब्दों में और दृश्यों के द्वारा थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश आपको बताने की कि कैसा लग सकता है गंगा कुटीर रेजिडेंसी की इस बालकनी विंडो में बैठ के चाय पीने के आनंद का या मजे की बात अगर हम करें तो। और अब ये आपका बेडरूम नंबर, जी नहीं, दिस इज नॉट योर बेडरूम, ये है आपका बाथरूम, जो कि आपके मास्टर बेडरूम के साथ लगा है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जो बाथरूम है ये डिपेंड करेगा कि आपका अपना टेस्ट कैसा है, आपकी अपनी चॉइस कैसी है, इसके इंटीरियर्स कैसे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इस बाथरूम के लिहाज से कल्पना करें तो जिस तरह का लग्जरी, जिस तरह का लग्जरियस फील इसके अंदर आ रहा है, वो आपकी इस वीकेंड प्रॉपर्टी को और भी लग्जरियस बना देगा। काफी जगह है इस बाथरूम के अंदर, एक कमरे जैसा ये बाथरूम है। यहाँ पर एक जकूजी बाथटब लगाकर दिया गया है, 2 डिफरेंट शावर पैनल्स के लिए जगह है, एक वार्डरोब है, एक सिंक टेबल है और काफी बड़ा चेंज एरिया है। कुल मिलाकर ये कि अगर आप इसी तरह से इसे डिजाइन करते हैं तो आपकी वीकेंड प्रॉपर्टी आपको और ज्यादा आनंद दे सकती है। वाकई में आप वीकेंड को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, फिर चाहे वो बात और उससे जुड़ी हुई क्यों ना हो।
वेल एट लास्ट बात किचन की। हालांकि अपने वीकेंड होम पर शायद आप खाना बनाने के झंझट में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहेंगे, आप बल्कि अपने वीकेंड को या अपने हॉलीडेज को आराम से बिताना चाहेंगे। फिर भी आपके लिए इस बेंगलोर में एक प्यारा सा किचन आपको मिलेगा। यहाँ पर स्पेस के हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह इसके अंदर, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो। वेल तो ये हुआ एक आइडिया एक शो बेंगलोर की मदद से कि किस तरह के घर आपको गंगा कुटीर रेजिडेंसीज के अंदर मिल सकते हैं। और अब हम आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर कोई बेंगलोर या फिर कोई पूल साइड कॉटेज खरीदना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कीमत कितनी देनी होगी, आइए मैं आपको बता देता हूँ। जैसा हमने आपसे कहा कि यहाँ कुल 40 यूनिट्स बनने वाले हैं, जिसमें 22 बेंगलोर्स होंगे, 18 कॉटेज होंगे। तो बेंगलोर्स की अगर हम बात करें 2000 स्क्वायर फीट के बिल्टअप एरिया में ये बनेंगे, लेकिन प्लॉट साइज पर डिपेंड करेगा कि आपको कीमत कितनी देनी होगी। एक प्राइस रेंज में आपको दे देता हूँ। शुरुआती कीमत होगी करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए और ये जाती है 1 करोड़ 75 लाख रुपए, यानी करीब 1.25 करोड़ रुपए तक। और अगर आप यहाँ पर कॉटेज लेना चाहते हैं, कॉटेज या पूल साइड कॉटेज लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास 1 और 2 BHK का ऑप्शन होगा। और जो कीमत होगी वो इस तरह होगी कि शुरुआती कीमत होगी करीब 37 लाख रुपए की। और अगर आप एक 2 BHK प्रेफर कर रहे हैं, डिपेंड अपॉन द साइज, तो ये कीमत जाती है करीब 71 लाख रुपए की, जहाँ पर आपको 1300 स्क्वायर फीट के आसपास का बिल्टअप एरिया मिलेगा, जहां तक एरिया की बात है। तो ये सारी बातें हुई। और इसके अलावा क्योंकि आप रायचक एट गंगेज में हैं, तो यहाँ पर जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं उनका लुत्फ तो आप उठा ही सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये, सामने आपके घर के गंगा बहती है, जिसके दर्शन आप कर सकेंगे जब चाहें तब अपने घर की खिड़की से और अपने घर की इस शानदार बालकनी से, जहां पर बैठ के इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं। बहरहाल इंडिया रियल एस्टेट गाइड में फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे इस शानदार प्रॉपर्टी को बनाने वाले, इसका प्लान तैयार करने वाले और इसे सोचने वाले, क्योंकि यहाँ पर एक पैशन चाहिए इस तरह की प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए। मिस्टर हर्षवर्धन नियोटिया, MD अंबुजा रियल्टी, उनसे बातचीत होगी इस प्रॉपर्टी पर और ज्यादा इस छोटे से ब्रेक के बाद। We are wild, we are dreams, we are young, we are screams, we love it straight and roundabout. We go swift, swift and shout, swift and shout. We go swift. मुश्किल हो जब राहें मुस्कुरा के तो चल, यही जिंदगी है और तू साथ हर पल। Bridgestone, your journey, our passion. बहुत सारा काम है माँ। हमसे मिलने पुणे नहीं आ सकता तो रोज एक फोन तो किया कर। काम करूँ या फोन? मैं निकलता हूँ। रोज और यंग होती हो। मैं तो दादी से सीखी हूँ। PC Jeweler, jeweler for generations. दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है रायचक ऑन गंजेज में। और अब हमारे साथ हैं खास मेहमान अंबुजा रियल्टी के, या जिसका नाम अब हो चुका है अंबुजा नियोटिया, उसके चेयरमैन हर्षवर्धन नियोटिया। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। सबसे पहले हम आपको बहुत बधाई देना चाहेंगे रायचक ऑन गंजेज में, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट शायद कम देखने को मिलते हैं। तो यही हमारा पहला स्वाभाविक सवाल है आपसे कि रायचक ऑन गंजेज जो करीब 15-16 साल के लंबे पीरियड में डेवलप हुआ है, इस तरह की थीम, इस तरह का कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया और कैसे आप इसे आगे तक लेके आए? देखिए, हर बड़े शहर के आसपास में एक तो ऐसा जगह होता है जहाँ पर लोग जाके कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, लेजर के लिए बच्चों को लेके जा सकते हैं इत्यादि। तो कलकत्ते के पास हमारे धरोहर में गंगा माँ थी और हम सोचे कि उनके तट पर यदि हम लोग कुछ कर सकें तो अच्छा रहेगा। तो ढूंढते ढांढते करीब 20 साल पहले रायचक पहुँचे और फिर मुझे वो जगह बहुत सुंदर लगी, क्योंकि बहुत सुंदर वहाँ पर वातावरण है और गंगा की भी जो चौड़ाई है वो करीब 2 किलोमीटर है। तो और फिर कुछ एफर्ट के साथ वो ज़मीन भी वहाँ मिल गई। तो फिर वहाँ से ये चालू हुआ और वो फिर धीरे धीरे जैसे एक कहानी तैयार होती है, उसी तरह से हम लोग धीरे से बनाना चालू किए। तो वो बढ़ते बढ़ते अब भी
चल रहा है उस पर काम। राइट। अगर हम रायचक ऑन गेंजेस की बात करें तो जो खास बात हमें वहाँ पर देखने को मिली कि एक तरफ तो हॉस्पिटैलिटी है, वर्ल्ड क्लास होटल है, स्पा है और तमाम चीज़ें हैं, दूसरी तरफ वीकेंड होम्स है। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट का फ्यूजन देखने को मिलता है इतना शानदार, ये काफ़ी रेयर है। देखिए जो लेजर प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर ये शायद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो लोग वहाँ जाते हैं वो कुछ करने जाते हैं। अब कोई भी आदमी अपना मकान ले, उसके साथ वो सब रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ क्रिएट करे, खाने पीने की चीज़ माने रेस्टोरेंट्स बनाए या उस तरह का प्रबंध रखे अपने घर में, ये हो नहीं पाता है। क्योंकि लोग जाते हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो उन लोग अपना घर ज़रूर चाहते हैं लेकिन वो सब फैसिलिटीज़ आसपास चाहते हैं। और कुछ समय हम 10-15 दोस्तों को लेके गए तो उतने बेडरूम्स तो बनेंगे नहीं, तो उतने रूम फिर हम होटल में ले लेते हैं। और जो होटल की इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ बोलिए, स्पा बोलिए या तरह तरह के रेस्टोरेंट्स बोलिए, वो सब फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं और उसका जिम्मेदारी भी मेरी नहीं होती है यदि मैं वहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है, क्योंकि ये देश विदेश में और हमारे देश में भी कई जगह इस तरह का है। अब किस तरीके से उसको सजाया जाता है वो हर एक प्रोजेक्ट में अलग होता है, तो मैं समझता हूँ हम लोग अपने ढंग से उसको सजाए हैं। तो आपने यहाँ होटल्स की बात की, रेस्टोरेंट की बात की, एक चीज़ हमने नोटिस की कि फूड एंड बेवरेज पे काफ़ी ज़्यादा जोर है वहाँ पर रायचक में, और करीब 20 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के आउटलेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, और अगर आपको बिल्कुल बंगाली खाना खाना है तो सोनार तोरी जैसी रेस्टोरेंट हैं। तो इस पर जो फोकस है इसको लेकर क्या कहें? देखिए, एक तो ये एक आउटिंग का बहुत बड़ा एक तो अट्रैक्शन रहता है कि अच्छा खाना मिले, और जब विशेषकर हम कॉन्फ्रेंस या लेजर में जाते हैं तो एक ही तरह का खाना रोज़ समय हम नहीं खाना चाहते। तो ये जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों के, उसको हम लोगों ने कैटर करने की कोशिश की, और वो वहाँ पर काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है। करीब 400-450 घर हैं, प्लस करीब 150-125 के बीच में हमारे रूम्स हैं वहाँ पर होटल में। तो दोनों मिला के काफ़ी एक विशेषकर वीकेंड में या छुट्टियों के समय तो काफ़ी भीड़ रहता है। और मेरी वाइफ मधु, उनको जो कुलिनरी है, गुरमे फूड वगैरह है, उसका समझ भी है और शौक़ भी है, तो वो उस पर काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं, तो उसमें थोड़ा उससे एक थोड़ा बढ़ावा भी मिल जाता है। मतलब ये इंस्पिरेशन भी घर के अंदर से आ रही है। राइट। अब हम बात करेंगे गंगा कुटीर रेसिडेंसी की, जो आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट है वहाँ पर, तो उसके पीछे क्या थीम है, क्या आइडिया है? देखिए, वो एक ऐसा टुकड़ा था जो एकदम गंगा के ऊपर था, तो हम लोगों ने उसको बहुत सारा एक ढंग से, बहुत साधारण ढंग से बनाने की कोशिश करी, क्योंकि वहाँ जो मेन कारण है किसी के जाने के लिए वो गंगा को उसके बहते हुए मैजेस्टी में देखने के लिए। तो जो मकान वगैरह हैं वो बहुत हम्बल हैं, लग्जरी की कमी नहीं है, लेकिन उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत साधारण है, सिंपल है, और ज़्यादातर वो थोड़ा सा सिक्लूडेड है। इसलिए जो कुछ लोग हैं जिनका लाइफ में काफ़ी एक्टिविटी है, स्ट्रेस है, और कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं, किताब पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस तरह का वातावरण हमने क्रिएट करने की कोशिश करी है। फ़िलहाल के लिए मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि जब हम रायचक में शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पर जो तमाम लोग हैं उन्होंने हमें एक फ़ीडबैक दिया कि आप हर चीज़ को लेके बहुत पर्टिकुलर है। अगर किसी टाइल का कलर भी है और वो मान लीजिए नीला रंग है तो नीले में कौन सा नीला होगा, इतना माइन्यूट आप ख्याल रखते हैं चीज़ों का। तो ये पैशन, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो एक समझ लीजिए कुछ हद तक परिवार का देन है, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली में हमारा अपब्रिंगिंग हुआ, और उस फैमिली में काफ़ी वर्षों से मैं कहूँगा 3-4 पीढ़ियों से वहाँ पर आर्ट और कल्चर और म्यूज़िक और इसका एक इंटरेस्ट रहा है। तो उसी वातावरण मेरा जन्म हुआ, उसी वातावरण में बड़ा हुआ हूँ, तो थोड़ी वो सेंसिटिविटी आ गई है। तो आर्किटेक्चर में जो एस्थेटिक्स है उसके थोड़ा समझ भी हो गया है शायद करते करते काम, और कुछ शौक़ भी है। तो दोनों चीज़ें, माई वर्क इज़ माई हॉबी, देन दैट्स एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो वो भी बहुत खूबसूरती के साथ निखर के आता है और देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अगले हफ्ते भी हम आपको थोड़ी सी तकलीफ देंगे और एक बार फिर आगे बात करेंगे रायचक गेंजेस पे। तो ये थे हर्षवर्धन नियोटिया, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन
रायचक ऑन गैंजेस में इंडिया रियल एस्टेट गाइड का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। अगले हफ्ते हम इसको थोड़ा और एलोबरेटरी आपको बताएंगे, थोड़ी और चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, थोड़ा और नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा अगले हफ्ते। हर्ष जी भी हमारे साथ होंगे, लेकिन तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स।